जी तो दोस्तों, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़ास की कैटेगरी के बारे में। कौन सी इंडस्ट्रीज वहां पर हैं, किस कैटेगरी की जॉब्स हैं और किन कैटेगरी वीज़ास के अंडर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर सकते हैं और पीआर हासिल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी जॉब साइट्स हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की वर्क के लिए। तो ये सारी आपसे आज के इस सेशन में एक गपशप होगी। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा जो है वो दो मेन कैटेगरीज में फॉल करता है, एक टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा और एक परमानेंट वर्क वीज़ा। 8 लाख नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में हैं फॉरेनर्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं काम के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अब अगर मैं बात करूं तो अराउंड 85,000 अप टू 1,00,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये एक एनुअल इनकम जो है वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो इतना करते हैं। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको जब आपको वहाँ पर जॉब मिलती है तो उसके बाद आप पीआरशिप अप्लाई कर सकते हैं जिसको परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं, और उसके साथ फिर आप उसका पासपोर्ट सिटीजनशिप। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि ऑस्ट्रेलिया के जो वर्किंग आवर्स हैं वो अराउंड 38.5 आवर्स जो है पर वीक जो है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, और उसके साथ ओवर टाइम पर भी काम करने की आपके पास जो है एक ये पॉलिसी है। मैं अगर बात करूं अनस्किल्ड वर्कर्स की तो $22 अप टू $25 जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिसको हम बोलते हैं AUD। तो आप ये वो लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं है, क्लीनर हैं या कोई उनको किसी भी कैटेगरी में कोई काम का कोई उनके पास स्किल सेट नहीं है। और अगर इनकी एनुअल सैलरी की बात करें तो अराउंड 45 टू 52,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं ये अर्न कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ सेमी स्किल्ड वर्कर्स की जिनके पास कुछ स्किल सेट होते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, मेसन, तो ये अराउंड पर आवर के अकॉर्डिंगली 25 अप टू $35 ये अर्न करते हैं पर आवर, और एनुअली जो है वो 52 टू 73,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और इस तरह अगर मैं बात करूँ स्किल वर्कर्स की जिसमें आपके लिए एजुकेटेड लोग आते हैं, क्वालिफाइड लोग आते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनकी एटलीस्ट अर्ली बेसिस में जो इनका वेज रेट बनता है वो 40 टू 60 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और एनुअल अगर सैलरी की बात करूँ तो अराउंड कोई 75 अप टू 1,25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब ये जो चीज़ सारी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल की जो वेज रेट है ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पर कि आप किस उनके प्रोविंस में काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, आपका एक्सपीरियंस क्या है प्रीवियस, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपको मैंने एक बेसिक एक आइडिया दिया है। और अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इनकी टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ की। तो सबसे पहले परमानेंट वर्क वीज़ाज़ के अंडर इनकी सब कैटेगरीज हैं। नंबर 1 में बात करूंगा एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम जिसको हम कहते हैं ENS वीज़ा। ये वीज़ा लोगों को दिया जाता है जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। और इसके बाद सेकंड कैटेगरी है रीजनल स्पॉन्सर्ड इमिग्रेशन स्कीम वीज़ा जिसको हम कहते हैं RSMS। ये भी स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो जॉब ऑफर करते हैं, बट ये जो वीज़ा है ये रीजनल बेस है कि आप स्पेसिफिकली रीजन में या स्पेसिफिकली सिटी में ही काम कर सकते हैं और उसी स्पेसिफिक एरिया या सिटी में आपको काम करना पड़ता है। नंबर 3 है स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा। ये वीज़ा अलाउ करता है स्किल वर्कर्स को कि वो ऑस्ट्रेलिया में आएँ, काम करें, मगर इसके लिए जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें आपको एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयर्स की आपको किसी भी ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने स्किल सेट की बेसिस पर जो है ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट स्पॉन्सर, विदाउट एम्प्लॉयर, और इसमें किसी भी किस्म की कोई डिपेंडेंसी आपको नहीं होती किसी भी एम्प्लॉयर पर। बट ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास बड़ा एक यूनिक स्किल सेट होना चाहिए और एक बड़ा ही एडवांस स्किल सेट होना चाहिए। नंबर 4 में आता है आपका स्किल नॉमिनेशन वीज़ा। ये वीज़ा दिया जाता है उन स्किल वर्कर्स को, उन एप्लीकेंट्स को जिनको स्टेट या गवर्नमेंट बुलाती है कि आप काम करें, जैसे कि साइंटिस्ट हैं, जैसे कि PhD डॉक्टर्स हैं, जैसे कि बहुत ही हाई एंड, हाईली क्वालिफाइड, हाई प्रोफाइल एंड के लोग जिनको वहाँ की स्टेट, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो अदारे हैं वो बुलाते हैं कि जी आप आएँ और हमारे मुल्क में काम करें। और ये वीज़ा बहुत ही स्पेसिफिक जो स्किल सेट के लोगों को ही दिया जाता है। और नंबर 5 में आता है डिस्टिंग्विश्ड टैलेंट वीज़ा। ये वीज़ा बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स की होती हैं अपने कैरियर में, जैसे कि स्पोर्ट्समैन हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत एक्टर्स हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गई। ये वो लोग होते हैं जिनको ग्लोबली एक बहुत बड़ी रिकग्निशन मिलती है, एक बहुत बड़ा इनको फेम मिलता है, और या उनको
आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती है, तो ये स्पेसिफिकली उन कैटेगरीज के लोगों को ये वीज़ा दिया जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया आए रहें, काम करें, पीआर हासिल करें और फिर आप वहाँ का पासपोर्ट। और इसके बाद अब मैं बात करूँगा अब जो ऑस्ट्रेलिया में टेम्प्रेरी वर्क परमिट्स हैं, टेम्प्रेरी वर्क वीज़ाज़ हैं, अब ये डिफरेंट कैटेगरी है। पहले तो मैंने आपसे डिस्कस की परमानेंट, अब ये टेम्प्रेरी में जो उनकी फर्स्ट कैटेगरी है उसका नाम है TSS वीज़ा, टेम्प्रेरी स्किल्स शॉर्टेज। ये वीज़ा 2 to 4 ईयर्स का होता है। एप्लीकेंट जो है उसका 2 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए उस स्पेसिफिक स्किल सेट में, और उसकी एज 45 ईयर से कम होनी चाहिए। नंबर सेकंड में आता है स्किल्ड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा। ये अगेन वीज़ा है अप टू 5 ईयर्स के लिए, और ये उन स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं काम करने के हवाले से, मगर ये स्पेसिफिक रीजन्स के लिए होता है, स्पेसिफिक सिटीज़ के लिए होता है ये जो आपका स्किल्ड रीजनल प्रोविंशियल वीज़ा। अगेन नंबर थर्ड में बात करूँ टेम्प्रेरी वर्क शॉर्टेज स्टे स्पेशलिस्ट वीज़ा। इसका नाम तो है एक्चुअल में टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा, जिसकी जो एब्रीवेशन है शॉर्ट स्टे स्पेशलिस्ट। ये वीज़ा दिया जाता है अप टू 3 मंथ्स के लिए, और ये हाईली स्पेशलाइज्ड जो वहाँ पर जिनके पास बहुत ही कोई स्किल सेट है, जैसे कि इंजीनियर्स किसी भी इंडस्ट्री में, कोई मैकेनिकल, कोई केमिकल, कोई इलेक्ट्रिकल, तो ये लोग एक स्पेसिफिकली शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, बट 3 मंथ्स के अंदर इनको ऑस्ट्रेलिया में आके उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को जो है वो फुलफिल करके काम को वापस अपने होमलैंड कंट्री में ट्रैवल करना पड़ता है। नंबर 4 कैटेगरी में वीज़ा आता है जिसका नाम है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। इसकी ड्यूरेशन है 12 मंथ्स तक, मीन्स कि आप 12 मंथ्स तक वहाँ पर रह सकते हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 18 to 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और आप शॉर्ट टर्म के लिए ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करते हैं काम के हवाले से, और आप उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वहाँ पर काम कर सकते हैं। इन दोनों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और ये क्राइटेरिया बेस करता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर। ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ये बेसिकली है परमानेंट वर्क वीज़ास के हवाले से। जो लोग परमानेंट वर्क वीज़ा पर ट्रेवल करना चाहते हैं उनका जो वीज़ा इशू होता है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर होता है, और पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो आपको मिनिमम 60 to 65 नंबर ऑफ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी वीज़ा, जिसमें एज के पॉइंट्स होते हैं 30, जिसमें 25 to 32 ईयर्स अगर आपकी एज होती है तो उसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इसके पॉइंट्स 20 हैं, जितने अच्छे बैंड्स होंगे पॉइंट्स आपको उतने मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, उसके पॉइंट्स हैं 15। जितना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होगा, जितनी अच्छी इंडस्ट्री में होगा, जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में होगा, उतने ही पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बट इनके मैक्सिमम पॉइंट्स 15 हैं। और एजुकेशनल जो एकेडमिक्स के हवाले से 20 पॉइंट्स है। अब कोई बंदा BA है तो उसके पॉइंट्स कम है, कोई मास्टर है उसके ज़्यादा है, कोई PhD है उसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली आपकी डिग्री पर डिपेंड करता है। इसके मैक्सिमम पॉइंट्स 20 हैं। स्पाउस स्किल्स कि आपके साथ जो आपकी स्पाउस हैं उनकी अगर कोई स्किल सेट है उनके पास, तो उसके भी आपको पॉइंट्स मैक्सिमम 10 दिए जा सकते हैं। और रीजनल स्पॉन्सरशिप के लिए भी आपको 15 पॉइंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन के कौन सा एम्प्लॉयर किस रीजन के लिए आपको बुला रहा है काम करने के हवाले से। मीन्स कि आप जब भी परमानेंट वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है। IT की बात करें तो अराउंड 99,000 अप टू 1,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करूं तो 85,000 अप टू 1 लाख डॉलर्स जो है ये एनुअल सैलरी आपको बता रहा हूं। इंजीनियर्स की सैलरी अराउंड लाइक 92,000 अप टू 1,20,000 डॉलर्स सैलरीज हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जो लोग कनेक्ट हैं, डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिक स्टाफ हो गए, इनकी 60,000 अप टू 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर सैलरी देखने को मिलती है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जिसमें ACCA CA उनकी जो सैलरीज हैं अराउंड लाइक 77,000 अप टू 1,10,000 के ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ह्यूमन रिसोर्स की बहुत सी जॉब्स हैं, इसमें हमें 80,000 अप टू 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हमें पर एनम के हवाले से सैलरीज वहाँ पर ऑफर की जाती हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, तो इसमें भी अराउंड लाइक 72,000 अप टू 99,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सैलरीज ऑफर की जा रही हैं। और प्रोफेशनल साइंटिस्ट और जो हाई एंड जो टेक के लोग हैं इनकी सैलरीज 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स से मिनिमम स्टार्ट अप टू 1,40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। क्योंकि टैक्सेशन का एक सिस्टम है, तो आपकी सैलरी जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा टैक्स आपका डिडक्शन होती है आपकी सैलरी से। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको जॉब मिलनी कैसे है, आपने जॉब हासिल कैसे करनी है, उसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो मार्केट का रिसर्च करना है। मार्केट में देखना है कि किस तरह की जॉब्स, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपने
उस मार्केट को स्टडी करते हुए अप्लाई करना। अब आपका प्रोफाइल ऐसा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में उस प्रोफाइल की अगर इंडस्ट्री ही नहीं है तो आपको ऑब्वियसली आपको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री को सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद ऑब्वियसली आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद जब एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर देगा, उस ऑफर लेटर के अकॉर्डिंगली आप का वैसे में सारे सबमिशन होंगे डॉक्यूमेंट्स की, आपके एजुकेशनल, आपकी प्रोफेशनल, आपके बायोमेट्रिक, ओवरऑल सारे। तो उसके बाद पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर आपको जो है वो वीज़ा दिया जाएगा। तो अब आप किस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया जॉब करने के हवाले से, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।